टुनटुनी के पिता के मर जाने के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी और उसके माँ की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती थी। अब घर की सारी जिम्मेदारियां टुनटुनी के ही ऊपर आ गया था। ऐसे में टुनटुनी कुछ अपनी माँ के लिए कमा करके रोज लाया करती थी और वो दोनों माँ बेटी किसी तरह अपना गुजारा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। एक दिन कालू कौवा ये सब देखता रहा। आकर के टुनटुनी से बोला, टुनटुनी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे घर की पूरी जिम्मेदारी उठा लूँगा। देखिए कालू जी, हमारी कास्ट तो अलग अलग है। बिना मैं अपनी माँ के पूछे मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं है टुनटुनी, तुम अपनी माँ से पूछ करके कल हमें बता देना। मैं तैयार हूँ तुम्हारे घर की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए। टुनटुनी घर आकर अपनी माँ से सारी बातें बताती हैं और उसकी माँ भी शादी के लिए राजी हो जाती हैं। फिर अगले दिन टुनटुनी और कालू की शादी हो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते रहते हैं। इसके बाद टुनटुनी की माँ का भी देहांत हो जाता है। अब बेचारी टुनटुनी अपने माँ के बिना अकेले पड़ जाती है। इधर कालू की माँ बहुत ही क्रूर और निर्दयी होती है। टुनटुनी से पूरा दिन घर का कामकाज करवाती रहती है। कुछ दिन के बाद टुनटुनी माँ बनने वाली होती है। घर में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल होता है। लेकिन टुनटुनी को तो लड़की पैदा होती है। टुनटुनी तो खुश होती है कि भगवान ने हमें जो भी, लेकिन कालू की माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके घर पोती हुई है। कालू अपनी माँ को किसी तरह समझाता है कि चलो माँ अगली बार देख लेते हैं। फिर कुछ दिन के बाद टुनटुनी को फिर लड़की होती है। ऐसे करके टुनटुनी की 4 बेटियां हो जाती है। अब तो उसकी सास दिन रात उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। टुनटुनी बेचारी काफी कमजोर हो गई थी और वो दर बदर ऐसे रोती रहती थी कि पता नहीं हमने क्या गुनाह किए जो मेरी माँ भी मर गई और मेरे पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। अब भगवान पता नहीं किस गलती का सजा दे रहा है कि मेरे घर वालों को लड़का चाहिए और मुझे लड़कियां ही हो रही हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा कहते हुए टुनटुनी फिर अपने घर वापस आ जाती है। इधर कालू की माँ कहती है कि बेटा कालू, या तो इसे जान से मार दे या तो इसे घर से निकाल दे। मुझे तो बस पोता चाहिए। इस घर में मैं बेटियों का इतना बड़ा झुंड लेकर क्या करूँगी? आप चिंता ना करें माँ, मैं कल ही इसे ले जाकर किसी स्टेशन पर छोड़ आता हूँ और इसे कह दूंगा अगर अपनी बेटियों की जिंदगी चाहती है तो मेरे घर वापस ना आए। और अगली सुबह कालू ऐसा ही करता है। वह टुनटुनी के बच्चियों के साथ उसे स्टेशन पर ले जाकर छोड़ आता है और कहता है अगर तुम अपनी बेटियों की जिंदगी सलामत चाहती हो तो मेरे घर वापस मत आना, नहीं तो मैं एक एक करके तुम सबको मार डालूंगा। तुम लोगों ने तो हमारी जिंदगी नर्क ही बना डाली है। टुनटुनी बेचारी कालू का पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है। ऐसा मत करिए मेरे साथ कालू जी, मैं अपनी 4 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इस जमाने में लड़कियों के साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। मैं किसके घर जाऊंगी? मेरे माँ बाप भी तो नहीं है और आपने मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली है। आप ऐसा ना करें प्लीज। लेकिन कालू उनकी एक भी बात नहीं सुनता है और उन्हें वहीं स्टेशन पर छोड़कर घर चला आता है। टुनटुनी वहां से रोते हुए दूसरे जंगल में चली जाती है। वहां पे उसे कबूतर का घर दिखता है। कबूतर भैया, आप हमें हमारे बच्चों के साथ यहाँ रख लीजिए। हमारा कोई नहीं इस दुनिया में। क्या टुनटुनी चिड़िया, ये इतने सारे बच्चे तुम्हारे हैं? मैं इतने सारे बच्चों के साथ अपने घर में रख के तुमसे अपना घर गंदा थोड़ी करवाऊंगी। अगर तुम अकेली रहती
तो तुमको मैं नौकरी पे रख लेती। और हाँ, अगर एक बेटी तुम्हारे साथ होती तो मैं ज़रूर रख लेती, लेकिन 4-4 बेटियों को रख के मुझे अपने सर पे तांडव थोड़ी करवाना है। और तुम चली जाओ यहाँ से, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। फिर टुनटुनी रोते हुए कहने लगती है, कबूतर भैया, अगर आप हमको अपने घर में नहीं रखना चाहते तो प्लीज़ हमें रहने के लिए कोई जगह ही बता दीजिए। हम वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल लेंगे। ठीक है, तुम जाओ, आगे एक बड़ा सा जंगल मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगी और घर भी मिल जाएगा। तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे लिए वही जगह सही है। फिर टुनटुनी चिड़िया उनकी बात सुनकर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है, जहाँ पे वह अपने बच्चों को रख कर के कहती है, मेरे बच्चों, लगता है यहाँ पे कोई नहीं रहता और आप लोग इस घर में रहिएगा। आप लोग तब तक दरवाजा ना खोलिएगा जब तक मैं आकर के बुलाऊं ना। और हाँ, मैं कहूँगी कि मैं आपकी मम्मा टुनटुनी हूँ, तभी आप दरवाजा खोलिएगा, नहीं तो आप दरवाजा मत खोलिएगा। यहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है मम्मा, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, लेकिन आप जल्दी से कुछ लेकर के आइएगा, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और ये सारा नज़ारा चील वहाँ बैठकर देखता है। वो तो घर ही इसीलिए बनाया था कि कोई पक्षी इसमें आकर रहे और मैं उसे अपना शिकार बना लूँ। कुछ देर के बाद यहाँ पे चील आ जाता है और कहता है, बच्चों दरवाज़ा खोलो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी मम्मा आएंगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे। फिर थोड़ी देर बाद चील वापस आता है और उसकी माँ की आवाज़ में ही बुलाता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। मैं तुम्हारी माँ टुनटुनी आ गई बेटा। बच्चे जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, चील अंदर घुस जाता है और बच्चों को खाने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और अपने बच्चों को बचाने लगती है। टुनटुनी चील को मारकर अपने बच्चों को बचा तो लेती है, लेकिन वो भी काफ़ी घायल हो जाती है और रोते हुए अपने बच्चों से कहती है, मेरी बच्चियों, आप लोग यहाँ से जल्दी ही चले जाएं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अब मर जाऊंगी, लेकिन ये जंगल आपके लिए सेफ नहीं है, आप किसी अच्छे जंगल में यहाँ से चले जाएं। और बेटा, आप अपनी तीनों बहनों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर टुनटुनी वहीं अपना दम तोड़ देती है और उसकी चारों बेटियां अपनी माँ के लिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। लेकिन रोते हुए उसकी बड़ी बहन अपने बहनों को लेकर दूसरे जंगल में चली आती है। जहाँ वो लोग पहले रहती थीं, उसी के बगल के जंगल में अपना घर बनाकर रहने लगती हैं। कुछ दिन बाद वहाँ पे कालू रोता हुआ आता है। तभी टुनटुनी की बड़ी बेटी की नज़र पड़ती है। अंकल अंकल, आप क्यों रोए जा रहे हैं? मैं जब से आपको देख रही हूँ आप रोए जा रहे हैं। बेटा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। मेरी पहली पत्नी बहुत अच्छी थी, लड़कियों के पैदा होने की वजह से मैंने उसे घर से मारकर निकाल दिया और दूसरी पत्नी से जो बेटा हुआ है, उन्होंने इस उम्र में मुझे मारकर घर से निकाल दिया और अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं। ये सब सुनने के बाद टुनटुनी की बड़ी बेटी रोने लगती है और कहती है, पापा, मैं ही आपकी वो बेटी हूँ, आपने जिसे स्टेशन पर छोड़कर चले आए थे, और आप अब रोइए मत, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपका इलाज करवा दूंगी।
कालू की आंखों में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी और पश्चाताप के आंसू थे। वो रोए जा रहा था और कह रहा था कि आज के बाद मैं सबसे यही कहूँगा। हाथ जोड़कर मेरा सबसे निवेदन है कि बेटी और बेटे में कभी आप अंतर ना करें, नहीं तो आज जो मेरा हाल हुआ है कल को आपका भी वही हाल हो सकता है। फिर कालू अपने बच्चियों के साथ दूसरे जंगल में रहने लगता है और अपनी गलतियों पर बहुत ही ज़्यादा पछताता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।